बुखार आ जा रहा समझे। वो अभी बरसात के मौसम में बुखार हो जा रहा है बहुत ज़्यादा ना, ये देखिए यही वाले कवराज वाला दवा समझे। ऐसे गोली है, ये शाम को खाने का है और ये खाती है सुबह शाम खाने का, मगर एक ही बार हम खा रहे हैं सुबह में खड़े। ये किस लिए है? ये गठिया का गठिया का है? हाँ कोई दवाई बना है कि गठिया ठीक हो जाए? मतलब ये जब तक खाती है ना तो चल पाती है, और जहाँ इसको रोक दी फिर एकदम नहीं चलने पाती। प्रॉब्लम इनका गठिया नहीं है, प्रॉब्लम इनका डायबिटीज है। डायबिटीज यही गोली है। हाँ, जितना भी खा लीजिए हम तो अभी तो डायबिटीज का गोली बंद है। हाँ, हमारी दवा जो चल रही है ना हेल्थ इनबॉक्स, ये दवा वो डायबिटीज़ को ही नहीं, पूरे बॉडी में जितना भी प्रॉब्लम होता है उसको सिरे से ख़त्म कर देता है। और हम उसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चौथी दवाई देते ही नहीं, कभी नहीं दिए किसी। देख लीजिए पैकेट बना के भेजने के लिए रखा होगा। लेकिन ये वाला दवा अगर नहीं खाती है ना तो चलने नहीं पाती है। हाँ, वो आदत हो गया है। वैसा हम भी दे सकते हैं, रोक दी थी अभी दवा। मेरे पास भी है उस तरह की दवा। पैर बहुत फूल जाता है ये समझे। हाँ, फूलेगा। हाँ और छोड़ देंगी ना तो एकदम नहीं चलने पाएंगी। हाँ बहुत ज़्यादा छोड़ के देखे हम कोशिश करते 15 दिन एक हफ्ता। अभी दवा लेके गए, पहले जो दवा लेके गए तो 15 दिन छोड़ की बिल्कुल, फिर एकदम हमको ये लगा। अभी बताइए कि 2 महीना तो पक्का हो गया। जी हाँ शुगर की दवाई जो गोली खाती थी अंग्रेजी वो बंद है बिल्कुल, जी हाँ। एक भी दिन नहीं खाई है। हाँ, कुछ लगा ऐसा कि आपका डायबिटीज़ है या शुगर बढ़ा हुआ है या कुछ ऐसा लक्षण कुछ? नहीं वैसा तो नहीं लगा। नहीं। गैस का भी बंद है, बीपी का भी बंद है। बीपी का भी खाती थी? हाँ वो दोनों बंद है, गैस का भी बंद है, 2 महीने से बंद है, ज़रूरत नहीं महसूस बिल्कुल हुआ। नहीं। और ये दर्द वाला दवाई जो क्यों तंग कर रहा है मालूम? जी जो आप शुगर की दवाई जो खाती हैं ना, जी तो वो गोली करता क्या है आपके बदन में जाकर के, जितना फालतू शुगर बना है ब्लड में जो तैर रहा है उसको वो हटा करके कहीं ना कहीं इसी बॉडी में स्टोर करता रहता है, यानी छुपाते रहता है। वैसे ही जैसे ये घर तो देखने में आपको साफ लग रहा है, लेकिन ये झाड़ू देगा कि इसका कचरा कहाँ गया आपको पता है? नहीं, हम इसको छुपा रहे हैं, अंदर में छुपा रहे हैं, जहाँ जगह है सब जगह छुपा है। आपको तो रूम देखने में साफ लग रहा है। यही काम करता है वो गोली जो खाती थी आप ना शुगर वाली, तो उसका बस इतना ही काम है। और आपको नंबर दिखाया कि देखो भाई दवाई खाए हो, आपका डायबिटीज ठीक हो, लेकिन दवाई खाते रहो, छोड़ना नहीं। एक दिन 10 साल से दवाई खा रही हो, कितना साल से? इससे पहले से खा रही है ना शुगर का दवाई? वही 8-10 साल हो 8-10 साल से। अब सोचिए 8-10 साल से, अब ये कोई बॉडी है, इसमें भी तो कोई जगह लिमिटेड है ना। नहीं, शुगर का तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना। हाँ नहीं शुगर का चाहे आप 3 चीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों में से कोई भी एक दवाई आप शुरू किए तो ये दोनों दवाई तोहफे में मिल जाता है। ये तीनों का गठजोड़ है आपस में, बड़ी ज़बरदस्त गठबंधन है। तीनों में से कोई एक दवाई शुरू हुआ, दूसरा दवाई तोहफे में मिल जाएगा। आप इनको बीपी का दवाई चला, बाद में शुगर का मिल गया। अब वो शुगर वाला दवाई यही कर रहा है, वो शुगर को कहाँ छुपाता है? जॉइंट्स में, जहाँ जहाँ जॉइंट्स है, छोटा या बड़ा, सर से लेकर पैर तक जॉइंट्स है, उस जॉइंट्स में, लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, कान में पर्दे के पीछे, आँख में पर्दे के पीछे, सब जगह छुपाते रहता है। जैसे आप एक ट्रॉली है आपका और आप कहीं जाना है, सामान पैक कर रही हैं, जितना पॉकेट अगल बगल में पॉकेट उसमें भी आदमी भरता है ना, चलो इसको इसमें रख दो, इस माने ठूसे जा रहे हैं। यही काम ये करता है, शुगर को ब्लड से निकाल निकाल के वो जगह जगह जहाँ जहाँ पॉकेट उसको मिल रहा है वहाँ वहाँ आप डाल जा रहे हैं। अब वो एक दिन तो गुल खिलाएगा ना। सड़क पे मिट्टी पड़ा हुआ है, ऐसे ही सबको तकलीफ हो रही है। शुगर इनको नहीं था ना जब, हाँ, तब से इनको ये वाला ये है प्रॉब्लम। बीपी का दवाई तो चल रहा है, पैर वाला बीपी वाला भी तो चल रहा है, बीपी भी तो चल रहा है। हाँ इस सब का यही, इस सब दवाई का यही काम है
अब जबकि आपका 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया टोटल, शुगर की दवाई बंद, बीपी की दवाई बंद, एक दिन भी आप नहीं खाई है, और कभी ऐसा भी नहीं आया कि हाँ कभी चक्कर लगा, कमजोरी हो गया या गिर गए, ऐसा कुछ हुआ? कभी फील नहीं हुआ? खाना पीना भी मेरे बताए हिसाब से चल रहा है, वजन के हिसाब से फल कितना खा रही हैं? 1 किलो, एक दूसरे को ज़्यादा ही खा लेते हैं। सही बोल रही है। उतना खाते हैं आप? तो खाते नहीं, इससे कम खाते हैं। सुबह में खा लेते, आधा किलो करके खा सकते हैं। उतना मतलब नहीं खाती, उससे कम फल को खाती। 2 बार में खा लेती, कितना नहीं? ईमानदारी से बोल, देखिए वैसा नहीं चलेगा काम। आप ईमानदारी काटती से है बोलो। ना ये इन लोग को फल। मालूम नहीं है, समझे? सुनिए ना, मेरी अम्मी जब फल काटती है ना तो सबको बांटेगी, थोड़ा सा तुम खा ले, थोड़ा सा तुम खा ले। अपने नहीं आपको खाती। आपका जो वजन है ना, जी। आपका वजन घटा नहीं है अभी तक, ज़्यादा नहीं घटा, ये थोड़ा कम हुआ है, हाँ। आपको लग रहा है ना? ये जो एक है तो नहीं कमा। नहीं कमेगा ना, हाँ। आप कहीं ना कहीं बेईमानी कर रही हैं। चलती भी तो नहीं ना है, खाली बैठे रहती ना है। फल में हाँ, फल में सलाद में कहीं ना कहीं बेईमानी हो रहा है। अभी हम नया वजन कराएंगे फ्रेश अभी, और तब देखते हैं क्या कर। आप बेईमानी कहीं कर रही हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता आपका पेट नहीं अंदर जाता। हाँ। डॉक्टर अनवर को हम लोग देखे ना, वो एकदम पतले हो गए। इस दवाई से अच्छा खासा आदमी तो स्लिम होता है। हमको बार बार कंप्लेन करता है कि सर हकीम साहब ऐसा दवाई हमको दे दिए हैं कि लोग बोल रहा है कि कौन दवाई खा रहे तुम बीमार लग रहे हो। है क्या ना, यहाँ का हिंदुस्तान का रिवाज है कि आदमी जब भी आँख खोलता है ना तो सबसे पहले एकदम सबको देखता है मोटा ताज़ा, पेट निकला हुआ, कंधा एकदम ऐसे, गाल मोटा, गर्दन मोटा, सबको ऐसे देखता है। अब उसमें कोई दुबला पतला आदमी जो एकदम तंदुरुस्त है, वाकई में स्लिम है, उसको क्या बोलेगा लोग? खाने को नहीं मिलता है, बीमार है, बोलता है ना। तो वैसा हो जाता है, आदमी का कपड़ा ढीला होने लगता है, बोला ऐसा पैंट बड़ा ढीला हो गया, कपड़ा शर्ट ढीला हो गया, ऐसे लोग बोलता है। और आपका पेट अभी तक अंदर नहीं है 2 महीने में, बड़ी ताज्जुब की बात। आप बेईमानी कर रही हैं, ठीक बोल रही है कि सबको बांटती है। अन्ना चलती नहीं है, जरा चलती भी नहीं है, धूप भी नहीं बदन पे लगता। एकदम बैठे रहती हैं खाली। धूप लगता है आपके बदन पे? नहीं। मुफ्त का विटामिन डी अल्लाह ताला देता है, जो दिन भर में कम से कम 14 घंटे का दिन हो रहा है ना। तो हमारे 14 घर में धूप नहीं आता अपना। बाहर नहीं है धूप? नहीं, धूप है तो निकाल है, धूप में बैठे ही हैं। नहीं बोले हैं? इतना गर्मी में भी धूप में बैठेंगे? क्यों? ये धूप काहे को आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? खाली जानवर के लिए या मजदूरा के लिए? आपके लिए नहीं। आप जो इतना झाग तक बैठी इस बदन को काहे को, किस लिए इसको इतना हिफाजत रखी हुई है? इसी के लिए आया है धूप। इस चमड़े पर, इस बॉडी पे धूप लगना चाहिए। पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है तो बदन से टॉक्सिन पसीना तो बाहर, ऐसे भी बहुत निकलता है। वो पसीना निकलना और धूप में बैठ के पसीना बहाना अलग चीज़ है। धूप में बैठेगा तो धूप लगेगा, विटामिन डी है मुफ्त का। कितना देते हैं? कितना देर बैठ सकती है? आधा घंटा, 1 घंटा, कितना बैठिए। सुबह के टाइम हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा चला कीजिए। बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए, नंगे पैर चलिए, नंगे पैर, मिट्टी से रिश्ता जोड़िए। ये कंक्रीट और ईंट का पत्थर ना हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। ये जो कंक्रीट का दीवार में बैठे हम ना, हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। देहात के लोगों को देखिए, विवाद आता है जल्दी में, मिट्टी से रिश्ता जुड़ा हुआ उसका। नंगे पैर चलिएगा तो पैर में मिट्टी लगेगा, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बॉडी में आएगा। कहाँ ये सब कोई बताता भी नहीं है कोई। सुबह का ताजा हवा लेना चाहिए, वो सब चलती ही नहीं, खाली बैठे तो रहती हैं। यहाँ पर कहने से क्या होगा? आप घर में माँ को, माँ है ना ये, नहीं जाती हैं। कौन है ये? जैसे मेरी अम्मी। अम्मी है ना, अम्मी की शिकायत मेरे पास कर रही है, काम करती ना वहीं घर में, मेरे पास शिकायत नहीं करनी पड़ती ना। अम्मी को खींच के ले जाइए। तो आप उनको थोड़ा बोलिए कि चला कीजिए। अरे हम कितना हम लोग बोले, बोल बोल के थक गए हैं, नहीं चलती। कितना बोले हम। बोलती नहीं, खाली दवा खाने से हो जाएगा, ऐसे होता है। अब दवाई का पैकेट में कागज़ निकलता है ना, उसको कहीं पढ़े कोई घर में? हाँ पढ़े। नहीं लिखा हुआ है घूमने टहलने के लिए? हाँ लिखा हुआ तो है। हाँ? नहीं लिखा हुआ है। अब क्या लिखे? पूरा किताब दे दे लिख करके, उतना काफ़ी नहीं है। अच्छा, सुबह में उठ के सबसे पहले नींबू पानी पी रही हैं? जी हाँ, कितना गिलास? 1 गिलास। बस? अभी तक एक ही गिलास, 2 गिलास नहीं बढ़ा? 1 नींबू गाड़ के पीने बोले। हाँ, तो मतलब पानी का क्वांटिटी नहीं बढ़ा। ऐसे तो सादा पानी 1 गिलास और पी लेते हैं।
कम इसीलिए पीती है ना कि इस्तिंजा हो जाएगा ज्यादा। अरे बाबा, तो बस इस्तिंजा होना तो अच्छी बात है ना। देखो, पेशाब से, खाने से, पसीने से कचरा निकलता है ना, और ये स्किन से जो पसीना निकलता है इसको दूसरा किडनी बोला जाता है। स्किन को, किडनी का काम क्या है? गंदगी को छान के बाहर फेंकना। उसी तरह से ये स्किन है, स्किन को सेकंड किडनी बोला जाता है। लेकिन ये काम कब करेगा? जब इसको धूप दिखाएगा तो। जैसे मक्खन पिघलता है ना धूप में आग पे, इसको जब धूप दिखाइएगा, इस धूप में जब तपेगा तो अंदर से पसीना निकलेगा, और वही पसीना टॉक्सिन होता है, पॉइजन होता है जो निकलता है आपके बॉडी से। तो करना चाहिए ना। ये सब बताने की चीज़ थोड़ी है, ये सब बताने वाली चीज़ नहीं है। एक एक चीज़ हम बताएं तो मतलब क्लास लगा दें, क्लास में बैठ के पढ़ावे सबको। तैयारी कर रहे हैं। अब हम 3 तैयार करेंगे। कोर्स तैयार लगभग हो गया है मेरा, बस खाली सेटअप करना है। 1 साल में हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि ऐसा टीम तैयार करेंगे जो मेरा काम नहीं रहेगा। अब आदमी जाओ, तुम घूमो, जाओ मरीज़ को देखो, दवाई दो, उसको इतना तैयार कर देंगे। तो तैयारी हो गई है, किताब करीब करीब मेरे पास कंप्लीट हो गया था। अभी और है, थोड़ा कंप्यूटर गड़बड़ है मेरा, तो वरना सब हम यही काम ही करते रहते हैं। क्या इस तरह से सब किताब मेरी बनते रहती है, निकालते हैं इसमें से, अपने से प्रिंट आउट निकालते हैं सब एक बार में, और आप लिखते हैं? हाँ, सब जितना देखते हो ना, जितना ये वाइट नज़र आ रहा है सब हमारा अपना बनाया हुआ है। घर करते क्या हम बैठ करते, फ्री नहीं रहते, एकदम बिजी रहते। कोई मौका निकाल के चले जाएंगे पोस्ट ऑफिस, आएंगे तो उधर से साग सब्जी लेते हैं, यही मैं दिन में कोरियर भी करते होंगे? हैं, वही तो रखा हुआ कुरियर करने के लिए, डेली जाता है। तो आप जो है ना, एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि हमको डायबिटीज़ अब नहीं है, और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि पेट अपना अंदर नहीं गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेईमानी हो रहा है। उनका तो बहुत कम हो गया डॉक्टर अनवर का। देखो आपका वेट कितना है, कब समझ में आता है कहाँ आप कर रही हैं चोरी तो हो रही है, वरना यहाँ तो मोटा ताज़ा आदमी जो है दुबला हो जाता है। हाथ खोलिए यहाँ से, 85। बताइए कितना था पहले? 88। याद है, हम तो लिखते भी नहीं है। थोड़ा हम भी करके देखें। 88 का तो ठीक है, आपके कहने के मुताबिक 3 किलो सीधा नीचे नहीं जाता। 3 किलो घटा तो नहीं है। जाहिर है बेईमानी में तो इतना ही हो गया तो बहुत है। हाँ? 1 किलो घटा दो। अभी कितना हुआ जब आप आए? ऐसे ना कीजिए, पूरा इंसाफ के साथ काम कीजिए, पैसा लग रहा है। 3 किलो घटा ना अभी? अब आप बताइए, कितना? 85 है ना? 85 है अभी, 85 किलो, यानी 850 ग्राम फल और 850 ग्राम सलाद आपको खाना है। अब आप इसको एक बार में खा लीजिए या 2 बार में खा लीजिए। सलाद को 2 बार में करके खाना है, आधा सलाद दोपहर में, आधा सलाद रात में। और फल को भी चाहें तो आप 2 बार में खा लीजिए। तो 2 ही बार में खाते हैं। सुबह तो उसका छिलका गुठली हटा करके न वजन करेंगे 850 ग्राम की छिलका गुठली समेत। मान लिया आम खाई, आम खाती है ना, मान लिया आम खाई तो आम का गुठली छिलका निकलता है, उसको तो फेंक देते हैं, खाते हैं, तो आप उसको भी वजन कर रही है ना। आप अंडर वेट खाइएगा, वो उतना वजन का खाना नाश्ता जो है ना आम का या कोई भी फल का, उतना वजन का वो फल नहीं रहा अब आपके लिए, वो अब दवाई है आपके लिए। तो दवाई समझ के खाइए 850 ग्राम। सलाद भी 850 ग्राम दोनों टाइम मिला के, वो सलाद नहीं है। सलाद तो आदमी इतनी सा खाता है, 2 प्लेट बिरयानी खा लेगा हुमत की पार्टी में, और सलाद कोना में पड़ा रहता है, यही होता है ना। और उसके बाद मुँह का मजा बदलने के लिए तो खीरा और थोड़ा सा टमाटर खा लिया, हो गया सलाद का। लेकिन हम आपको आधा किलो सलाद खाने को बोल रहे हैं। हम तो कोई खाता है क्या? सलाद तो खाते हैं, खाते नहीं।
सलाद तो खा लेती हूँ। सलाद खा लेती? खा लेते हैं, देखो खा लेते, शुगर का किलो खा लेते हैं, 11 किलो खाते हैं। तो फिर ही कहाँ से कहाँ रात दिक्कत में हो से रहा है? खा लेते हैं। अच्छा, चूना का पानी पीती हैं? चूना का पानी मेन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चलती नहीं। चलती नहीं। देख लीजिए, आपकी बीमारी यही पकड़ रही है आपकी बेटी को। अब आप होशियार हो जाइए। अब आप अगली बार हमको ये शिकायत नहीं मिलना चाहिए। ये शिकायत सुनने को ना मिले हमको कि आप घूम नहीं रही हैं डेली। क्या है, जिस वक्त आप चाहिए, कोई नहीं ज़रूरी है कहीं लिखा हो कि सुबह ही में घूमना है। जब मन तब निकल जाइए, निकल जाइए, गली में घूम जाइए। थोड़ा धूप लगता है बदन पे, थोड़ा पानी बरस रहा है, पानी का बरसात का मौसम, थोड़ा सा भीगिए बढ़िया से पानी के मौसम में। निकल जाइए, नंगे पैर निकलिए। कोशिश कीजिए कि नंगे पैर निकलिए। नंगे पैर चलना बहुत फायदेमंद है। मिट्टी से रिश्ता जोड़िए। आदमी मिट्टी से कट गया और ये शरीर पूरा मिट्टी का है। कंक्रीट का ये बॉडी नहीं है, ये मिट्टी का बॉडी है। इसको मिट्टी से नाता जोड़े रखिए इसका। अच्छा, इसको देखिए नहीं तो बोल देंगे कि हमको भी अपना वेट कम करना है। यही काम करना है आपको, यही दवाई, यही काम करना है। दूसरा वैसे काम बिना दवा के नहीं होगा। कर लीजिए। अगर होता है तो आप तो कोशिश तो कर रही होगी बहुत। अगर मोटापा दिमाग में घुसा हुआ वो है भी, 75 किलो तो वजन है, 74 किलो तो ये तो है। दिमाग में तो चलता होगा ना, कुछ करते भी होंगे। देखा तो नहीं बेटी? क्या क्या करिए ये बता दो। अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी बीच में करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, थोड़ा बहुत योगा भी करते थे। योगा फोगा से आज तक कुछ नहीं हुआ किसी को। ये एक्सरसाइज जो है ना, हम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है जिम और एक्सरसाइज। अगर ज़्यादा जिम एक्सरसाइज करिएगा तो घुटना कंधा पकड़ लेगा, इसको बात की शिकायत बोलते हैं, हार्ट अटैक हो जाएगा। कैसे होगा कम? यही जो चल रहा है इनका, यही। हाँ, इसी बिना दवाई दवा से नहीं होगा। करके देखो। जैसे ये सब जो मेरी अम्मी खा रही, फल फ्रूट हाँ, सलाद, हाँ, ये सब से नहीं होगा। करके देख लीजिए। हम भी यहीं पर, आप भी होगा कि नहीं, करके देख लीजिए ना, हम कहाँ मना करते हैं। बिना दवा का नहीं होगा। आपके यहाँ कोई मेहमान जाए, दुकान पर खाली रोटी रख दीजिए, हाँ खाएगा वो, कितना खाएगा। दिन में मेरा कम हो जाएगा अगर हम दवा लेते हैं तो? अगर ईमानदारी से करिएगा, पूरा करेंगे। अगर हम लेंगे तो ईमानदारी से पूरा करिएगा प्रोसेस पूरा तो करेंगे। एवरेज हम देखे हैं 3 किलो पर मंथ फैट बर्न होता है। फैट, वेट नहीं बोल रहे हैं। और जाहिर है फैट ही बढ़ा रहता है बॉडी में, तो वजन बढ़ जाता है। फैट बर्न होता है, जितना फैट बर्न होगा उतना ही मसल स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मोटा ताजाती है एकदम शुरू करता है, वो टाइट होगा। तो शुरुआत में 2-3 महीना पता नहीं चलेगा कि वेट कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है। जब और बढ़ेगा आगे, जब कपड़ा ढीला होने लगता है आदमी का, तब समझ में आता है कि मेरा बदन भी हल्का हो रहा है और वेट भी कम हुआ है। उनका तो 1.5 महीने में 5.5 kg हो गया कम। तो वही तो बोल रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं। हम तो देखे हुए हैं कि एक औरत को ही देखे हुए हैं। एक ज़माने में मेरा क्लिनिक होता था नाला के पास, वहीं पर एक लेडीज थी, उसको 40 दिन में 13 किलो वजन घटा, मात्र 40 दिन में। इसी से आपको दवा से हाँ। वैसे ही हमको भी और कम है। हम विश्वास ही नहीं करें। लड़का है, नहीं डॉक्टर साहब चलिए, तो आप चलिए, हम मशीन लाए हैं। गए ठीक है, देखे एकदम नया मशीन, वेट मशीन। उस टाइम भी आप ये मेडिसिन दे देते। ये तो वही तो आज से नहीं, 10 साल चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। तो देखें हम उसको जाकर, हम खुद अपने आप को वजन करें, हम देख के हैरत। तो ऐसा मिला है रिपोर्ट, 8 किलो 10 किलो तक वजन घटा है, लेकिन एवरेज कम से कम 3 किलो महीने में जरूर घटा है। हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन वही है, ईमानदारी से आपको ये सब करना होगा। जो छोड़ने के लिए बोले वो छोड़ना होगा, जिसको वो पकड़ने हम के तो लिए। खैर खाएंगे तो सारा चीज़ करेंगे। हाँ, करना है वही, और हम उसी को देते हैं जो ये सब काम करने के लिए तैयार होता। वरना कई लोगों को मैंने वापस किया यहाँ से कि नहीं भाई आपको दवाई नहीं देंगे, जब ये सब करिएगा नहीं तो हम क्या देंगे। ये दवाई है,
आधा किलो 1 किलो फल बॉडी वेट के हिसाब से, सलाद बॉडी वेट के हिसाब से वो दवाई है। वरना फल कैसे खाते हैं हम लोग घर में पता है ना। बहुत ज़्यादा खुश हुआ तो घर गार्जियन घर से निकला हुआ है, पॉकेट में पैसा है, 1 किलो सेब ले लिया, 1 दर्जन केला लेके आ गया। हाँ, वो अपना बीवी को दे दी, बीवी कहाँ रखे? फ्रिज में। यही होता है ना। 1.5 महीना में 10-15 केजी कम हो जाएगा। नहीं, ये गारंटी वाली बात हम नहीं बोल सकते। कितना घटेगा किसको, ये तो ऊपर वाला जानता है। हाँ, तो अब वो फ्रिज में आकर खा गया, दोपहर में खाना वाना खा लिया सब कोई, केला या सेब जो भी है निकला, कटा, सब का टुकड़ा के वो दिला। ऐसी तरीका है खाने का, लेकिन उसी को बोलते हैं फल खाना। तो हम जहाँ आपको 1 किलो बोल रहे हैं सलाद, 1 किलो फल, तो ये भी अब सलाद और फल रह गया। अभी आपके लिए दवा है। जितना चीज़ हम बता रहे हैं वो सब दवाई के तौर पर आप इस्तेमाल करें। अभी क्या दवाई का मतलब हम लोग कहते हैं गोली निगलना, जैसे आप दिखाई 400 गोली खा रही हैं, हम भी दे सकते हैं, मैं भी गोली है, और ये एकदम श्योर शॉट है कि आपका दर्द खत्म हो जाएगा और परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम नहीं देते हैं, हम एक ही दवाई पर इत्तेफाक करते हैं। जितना भी दियाता है आदमी, हम नहीं देते हैं दूसरी दवाई। सीधा बोलते जाओ किचन में, अपना किचन में जाओ और देखो ये चीज़ है, कहाँ सर है, लेके आओ। अक्सर हम किचन में ही दौड़ाते हैं, दवाई के नाम पर हम दवाई दूसरी तीसरी दवाई इसके साथ देते ही नहीं। किचन तो हम लोग सब चीज़ हटा दिए, सब तेल चेंज हो गया, चीनी वीनी सब हटा दिए, चेंज हो गया ना। हाँ, तेल भी ले आए हैं। आने वाली नस्ल आपके घर में कोई इस तरह का बीमारी से ग्रस्त नहीं हो, इतना बता दे रहा हूँ। वो डॉक्टर के पास जाने का नौबत नहीं आएगा आप लोगों को। जैसे बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी किसी को बुखार, किसी को खांसी, ये सब में आपको जाना नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी बीमारी तो छोड़ी दी, बड़ी बड़ी बीमारी का जिम्मेदार वही 4-5 चीज़ है: दूध, चीनी, आयोडीन, नमक, रिफाइंड तेल और बेकरी प्रोडक्ट और पैकिंग वाला प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से आया। ये सब चीज़ जिस घर में नहीं घुसेगा उस घर में बीमारी नहीं रहेगी। अच्छा, मेरी अम्मी मिठाई उठाई खा सकती है? नहीं। गुड़ का मिठाई खा रहे, जितना खाना खा। ऐसे जो मिठाई नहीं, चीनी वाला मिठाई। गुड़ का मिठाई मिलता है बाजार में, ऐसी बात नहीं है, वो खाइए ना। या घर में गुड़ का मिठाई बनाए, गुड़ का हलवा बना खा लीजिए। हमारे घर में गुड़ कम से कम महीने में